हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपा अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th कृतिका लेसन सेकेंड रीढ़ की हड्डी। इसका पार्ट 1 हम कल कर चुके थे। इसमें सदस्य हैं, ये एक व्यंग्यात्मक एकांकी है। इसमें एक राम स्वरूप जी हैं और उनकी पत्नी प्रेमा, उनकी लड़की उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आते हैं। तो उनके स्वागत की तैयारी करते हुए राम स्वरूप, प्रेमा और उनका नौकर रतन उनके स्वागत की तैयारी कर रहे होते हैं। ये आपने कल पढ़ा था कि सब स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। उनकी लड़की जो उमा है वो पढ़ी लिखी है और वो तैयार होने में, सजने संवरने में विश्वास नहीं करती है। और जो लड़का है शंकर, वो उन्होंने कहा हुआ है कि वो BSc पास है, उनके पिता वकील हैं, लेकिन वो जो लड़की चाहते हैं वो बिना पढ़ी लिखी या कम पढ़ी लिखी चाहते हैं। तो रतन कहता है कि बाबूजी कोई आया है। तो राम स्वरूप दरवाजे के बाहर झाँककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। यहाँ तक अभी हमने कल पढ़ा था, आगे देखिए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है। तो मक्खन का भी यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ है। मक्खन मीन्स बटरिंग करना, कि जो मेहमान आने वाले हैं और लेकिन उनके घर में अभी मक्खन नहीं है। मक्खन लेने रतन जाता है, लेकिन मेहमानों के जाने के बाद वो मक्खन लेकर आता है। मक्खन मीन्स बटरिंग करना। जो राम स्वरूप की लड़की उमा है, वो आने वालों की, जो उसको देखने आते हैं शंकर और उनके पिता गोपाल प्रसाद, उनकी बटरिंग न करते हुए सीधे साफ शब्दों में उनसे संवाद करती है। देखिए, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। राम स्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। राम स्वरूप, हैं आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है, खिसियाट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। राम स्वरूप ने दोनों हाथ मलते हुए, इधर तशरीफ़ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। राम स्वरूप, यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। राम स्वरूप, यह लीजिए। आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर, जी कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? जी यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, अर्थात वो एक क्लास कई साल में करता है, तो इसलिए ऐसा कहा गया है। गोपाल प्रसाद, बात यह है कि साहब की है, शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ी उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी भूख। कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी
बालाई आती थी, मीन्स बहुत सारी कचौरी आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न टेबल टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और राम स्वरूप खीसे निपोड़ते हैं, मीन्स बाजू पर चढ़ाते हैं। राम स्वरूप जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी, गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में। और पढ़ाई का तो राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की तारीफ करते हुए कहते हैं, गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में। और पढ़ाई का पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने की मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। राम स्वरूप जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद माफ़ कीजिए बाबू राम स्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो अब साहब बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस मीन्स शादी में लेन देन की बात। देखिए राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस बीज समझकर, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? राम स्वरूप तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ, माफ़ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद क्यों, क्या हुआ? शंकर कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन नहीं है। इतने बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज़्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं है। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। राम स्वरूप कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, हूँ सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाला चू भी नहीं करेगा। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्री गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर किस मामले में? राम स्वरूप यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की की खूबसूरती होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना? राम स्वरूप जी हाँ। राम स्वरूप जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। राम स्वरूप हैं आप, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद और जायजा में जन्म पत्री तो मिल ही गई होगी। राम स्वरूप जी, जायजे का क्या मिलना, क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दो, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ यह मेरे जो कानों में भनक पड़ी है यह गलत तो नहीं है ना? राम स्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात यह है कि साहब हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखनी नहीं,
कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब? बस आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।